বাংলা দিয়ে ঢুকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। দেশের পশ্চিম প্রান্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নেহাতি কম নয়। মুম্বাইয়ে দিব্যি কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে এই বাংলাদেশিরা, মার খাচ্ছে ভারতীয় শ্রমিকরা। এসব অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে কি করছে মহারাষ্ট্র সরকার? রিপাবলিক নেটওয়ার্কের एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র फडणवीस। केंद्र सरकार भी कह रही कि बांग्लादेशियों को पकड़ के आइडेंटिफाई करके बाहर कीजिए। Why has फडणवीस जी not done the same thing in Mumbai in a bigger way? क्या मुंबई में बांग्लादेशी नहीं है, इन्फिल्ट्रेटर नहीं है? पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए भी ये रिपोर्ट आई ओपनर है। जिस प्रकार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चिंता तो करनी होगी। जहां तक बांग्लादेशियों का सवाल है, देखिए मैं कोई बहुत उसके बारे में विज्ञापन करके तो चीजें नहीं करता हूं, लेकिन जो बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं उसमें शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। और आज पब्लिसाइज नहीं करेंगे। ये पब्लिसिटी की बात नहीं है, देखो उसमें कोई स्कोर करने की बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि हम लोग आगे भी ये करते रहने वाले हैं। अभी हम लोगों को इनकी मोडस ऑपरेंडी ध्यान में आ गई है। ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में कागजात तैयार करते हैं और फिर कागजात तैयार करके मुंबई में आते हैं। अभी इस मोडस ऑपरेंडी को हमने रिवर्स ट्रैक कर लिया है और उसके कारण कैसे ट्रैक किया? जो जितने लोगों को पकड़ा उनका इन्वेस्टिगेशन करके हमने उसकी एक एक कड़ी समझ ली है और उस कड़ी को समझकर अब इनका रूट क्या है ये हमने तय किया है। और फिर स्पेशली हमने मुंबई के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये कहा है, होटेलियर्स को कहा है, ये 2 हॉटबेड है, होटल्स और डेवलपर कम्युनिटी। इनको कहा है कि इसके बाद आप बिना पहचान के और बिना वेरिफिकेशन के इस प्रकार से अगर केवल सस्ता मजदूर मिलता है इसलिए बांग्लादेशियों को लाओगे बंगाल से, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी।